पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आज आप ना हमेशा एक बात ध्यान रखो, कभी भी अगर मान लो मैथ्स में अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत दिक्कत आती है, सबसे पहले दिक्कत आने का जो मेन कारण पता क्या होता है कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो कम से कम 2 बार, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। चाहे आपको पहली बार में समझ में आ गया, फिर कुछ ना कुछ नई बातें निकलती रहती हैं हमेशा। ठीक है, देखते हैं। इज पहले आ गया, वही क्वेश्चन अराइज कर रहा है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आपको पता लग गया करना क्या है। इफ सो, अगर ऐसा है, डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कौन सी होती है? जो आपकी जो उम्र है अब, मेरी जो उम्र है अब, वो होती है प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी जो आपकी जो स्थिति चल रही है बिल्कुल, ठीक है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट एज की, यानी वो आपको एज बतानी है। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी दोनों की जो एज है, उम्र है, उन दोनों का सम कितना है, जो कितना है 20 ईयर। दो नाम इधर रखा फ्रेंड का, तो मैं बोलूंगा एक को फर्स्ट फ्रेंड, एक को बोलूंगा सेकंड फ्रेंड। अगर एक बात बताओ, आप उनमें दोस्त हैं, ठीक है, हम और आप दोस्त हैं, वैसे भी दोस्त हैं, ठीक है, क्योंकि एक टीचर बच्चे से जब तक दोस्त नहीं बनता तब तक उसको अपनी मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। तो अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूं, आपका और मेरा जो एज है वो 35 है। कितना है? 35। ठीक है, अगर आप 10 के हैं तो मैं कितने का होऊंगा? 35 टोटल है, 35 माइनस में 10, 35 माइनस में 10, तो मैं कितने का आ गया? 25 का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दोनों दोस्तों की एज का सम कितना है? 20। अगर आप 5 के हैं तो मैं कितने का हो गया? अगर इसके अकॉर्डिंग बात करो, अगर आप 5 के हैं तो 20 माइनस में 5, तो मैं कितने का हो गया? 15 का। अगर आप x के हैं तो मैं कितने का हो जाएगा? 20 माइनस में x। ओके, तो वही बात करनी है, सॉल्यूशन करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड मान लिया मैंने आप है, और उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? x इयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? कौन सा फ्रेंड हो गया? दूसरा, सेकंड फ्रेंड, उसकी कितनी हो जाएगी? 20 माइनस में x। इतनी बात क्लियर होगी, पहले लाइन का मतलब क्लियर। अब क्या कह रहा है? 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। ये तो प्रेजेंट है, 4 साल पहले। अगर मैं आप अगर आप 12 के हो तो 4 साल पहले आप कितने के थे? 12 के अब हो, 4 साल पहले, 4 माइनस कर दो, 8 साल के थे आप 4 साल पहले। ऐसा ही है, तो 4 साल पहले की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिए। 4 साल पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले बच्चों? पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो, द एज ऑफ कौन से फ्रेंड की? फर्स्ट फ्रेंड की। फर्स्ट फ्रेंड, अब यहां प्रेजेंट मत लिखना, प्रेजेंट का तो मतलब अब की थी। पहले फ्रेंड की एज 4 साल पहले, वो पहले कितने का था? x का, तो 4 साल पहले कितने का हो गया? x माइनस में 4 ईयर। ओके, तो 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ कौन से फ्रेंड की? सेकंड फ्रेंड। अब बताओ कितने का है? 20 माइनस में x का तो ऑलरेडी अब है, तो 4 साल पहले 4 माइनस कर दिया, कितने ईयर्स। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नांक के अनुसार, यानी जैसा क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग। द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दियर एजेस, उनकी उम्र की, कब? 4 साल पहले वाली जो उम्र है, 4 साल पहले वाली उम्र की मल्टीप्लाई इन ईयर्स कितनी है? 48। कितनी है? 48। तो 4 साल पहले इस वाले की कितनी थी? x माइनस में 4। इसकी कितनी है? देखो 20 माइनस में 4 करने कितना आएगा? 16 माइनस में x। इन दोनों की क्या कर दी मैंने? मल्टीप्लाई, और वो किसके इक्वल है? 48 मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी पहले बच्चों, तो x की मल्टीप्लाई 16 से होगी तो कितना आएगा? 16x। x की मल्टीप्लाई इससे होगी x से, तो कितना आएगा? माइनस का x²। अब इसकी करो, -4 की 16 से, तो माइनस का 64, माइनस की इससे तो प्लस का 4x इक्वल टू में कितना आ गया? 48। तो सोल्व करो, ये 16x है पहले बच्चों, ये कितना है? 4x। 16x में 4x जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 20x। माइनस का क्या है? x², माइनस का 64, इस 48 को इधर लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, और सोल्व करो। 20x माइनस में कितना हो गया? x²। अब दोनों ये माइनस का ये माइनस का जुड़ जाएंगे, साइन किसका आएगा? माइनस का। 8 और 4 12, 1 6 और 4 10 और 1 11 इस इक्वल टू में क्या आ गया? 0। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबसे बड़े वाली कौन सी होती है? x² कैसा है लेकिन? माइनस का x² प्लस का कैसा है? 20x, माइनस का कितना है? 1 1 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है,
अब ये क्या बन गई, इक्वालिटी बन गई। डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। मैंने एक बार जिक्र किया था मैंने कुछ क्वेश्चंस में पहले कि हमेशा एक्स के कोएफिशिएंट को हमेशा क्या बना के चलो, प्लस का। कैसे बना के चलो, प्लस का। तो अब प्लस का बनाने के लिए क्या करूंगा, इसकी माइनस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। अगर माइनस से मल्टीप्लाई इसकी करता हूं तो माइनस से मल्टीप्लाई इसकी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब इसकी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, गौर फरमाना, और इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर दो इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस की मल्टीप्लाई इससे क्या होता है, प्लस का हो गया एक्स के, ये प्लस का था ये किसका हो गया, माइनस का, और ये माइनस का था ये किसका हो गया, प्लस का। और जीरो की मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बेस पे हम बता पाएंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी, ठीक है। तो इसको रब कर दूं, तो ये बन गया पहले बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 1 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से अगर मैं a का वैल्यू निकालूं कितना आ गया 1, और b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 20, और c का वैल्यू कितना आ गया 1 1 2। वैल्यू सबसे पहले निकालना है d का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac। b का वैल्यू कितना है माइनस का 20, माइनस 20 का क्या आ गया स्क्वायर, माइनस का 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना 1 1 2। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400। कैसे, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और एक 0 का स्क्वायर कितनी 0 हो गया 2 0। साइन कैसा, माइनस का। अगर 1 1 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, देखो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो आंसर कितना आएगा, एक प्लस का एक माइनस का डिफरेंस करेंगे, बड़ा ये है तो आंसर कितना आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 48। यहां से एक बात समझ में आ रही है पहले बच्चों, अगर डी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 48 है, 0 से कैसा है, छोटा। मैंने आपको बताया था पॉसिबल कब होगा, जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल होगा या डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तभी पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर d is less than 0, hence it is not possible, it is not possible to find age, to find present age। इसका मतलब ये हुआ पहले बच्चों कि 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट इतनी बनेगी, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। यानी स्टेटमेंट में कहीं ना कुछ लूप बोला कि ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती कभी, कि ऐसे दो बच्चे हों जिन दोनों की एज का सम कितना हो 20, और 4 साल पहले उनकी एज की प्रोडक्ट कितनी हो 48। ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर डी का वैल्यू इस बात में शो करते हैं, डी का वैल्यू क्या है 0 से छोटा। आपको पता है जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉट रियल, यानी ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, सपने लिए जो इस बात के, तो इस बात के क्या ले सकते हैं हम, सपने, कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।